और इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र के संभावित मंत्रियों की लिस्ट सामने आ गई है। बीजेपी के संभावित मंत्रियों की लिस्ट, जिसमें पंकजा मुंडे मंत्री बन सकती हैं, सूत्र ये बता रहे हैं। गिरीश महाजन मंत्री बन सकते हैं, प्रवीण दरेकर इन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, बबन राव लोणीकर इन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, सुधीर मुनगंटीवार को भी मंत्री बनाया जा सकता है, आशीष शेलार जो कि पिछले दिनों के राजनीतिक घटनाक्रमों में देवेंद्र फडणवीस के साथ आपको कई बार देखने को मिले, इन्हें भी मंत्री पद दिया जा सकता है। शिवानी हमारी सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हुई है। शिवानी, बीजेपी की लिस्ट आ गई है मंत्रियों की, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, फिलहाल लिस्ट जो आई है वो सामने, बता दें आपको, देवेंद्र फडणवीस जो ऑलरेडी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, चंद्रकांत पाटिल जो फिलहाल बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र में, उनको एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री दी जाएगी। गिरीश महाजन वो व्यक्ति हैं जो कि पूरी इन्वॉल्वमेंट में थे इस पूरी अलायंस को लेकर, जिन्होंने लगातार आशीष शेलार और देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठ के देर रात 2 बजे 3 बजे तक मीटिंग की है, रचा है इस पूरी चीज़ को कि कैसे सीटों के आंकड़ों के आधार पर बीजेपी और इस नई शिवसेना का गठबंधन होगा। उनके पास एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री जाएगी। प्रवीण दरेकर का इसमें नाम है। प्रवीण दरेकर एलओपी हैं फिलहाल, बता दें आपको, और साथ साथ एक इंपॉर्टेंट किरदार इसलिए निभाते हैं क्योंकि वही एक व्यक्ति थे जिन्होंने गवर्नर को महाराष्ट्र में लेटर लिखा था कि आखिर इतने सारे जीआरस कैसे पास हो रहे हैं, इतने सारे मिनिस्टर अचानक 4-5 दिनों के भीतर बड़े बड़े फैसले कैसे ले सकते हैं। तो उन्होंने भी एक बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाया है। सुधीर मुनगंटीवार बीजेपी का बड़ा नाम, आशीष शेलार काफी ज्यादा एक्टिव, पंकजा मुंडे उस वक्त भी मौजूद थी जब देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज की अनाउंसमेंट कर रहे थे कि एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के अब मुख्यमंत्री होंगे, तो उनको भी एक मिनिस्ट्री दी जाएगी और साथ ही साथ अमित साटम को एक मिनिस्ट्री दी जाएगी। हालांकि अगर एकनाथ शिंदे की बात की जाए तो उनके शिवसेना से अब कौन से लोगों को मिनिस्ट्री का पद दिया जाएगा, उस पर अभी भी विचार मंथन जो है वो शुरू है। हालांकि एक और अपने दर्शकों को बात बता दें कि डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्रीज के वो काफी ज्यादा अहमियत रखेंगे एकनाथ शिंदे के लिए, क्योंकि जब महाविकास आघाड़ी सरकार बन रही थी तो उस वक्त भी शिवसैनिकों का यही इल्जाम था कि सिर्फ चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी को हासिल करने के लिए शिवसेना ने सारे जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, वो एनसीपी और कांग्रेस को दे दिया। भले वो फाइनेंस हो या क्या कहते हैं हाउसिंग हो, होम मिनिस्ट्री हो या फिर अन्य डिपार्टमेंट हो। तो कोशिश इस बार यही होगी कि भले बीजेपी के पास सीटों का आंकड़ा ज्यादा है, भले बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ी है, लेकिन एकाक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जो हैं वो शिवसेना अपने हाथ के तले भी रखने की कोशिश करेगी। हालांकि बीजेपी का एक जो एंगल है वो साफ हो जाएगा यहाँ पे कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनका है, होम मिनिस्ट्री भी कहीं ना कहीं उन्हीं की हो, इसकी पूरी कोशिश बीजेपी की होगी, क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट और बड़ा डिपार्टमेंट महाराष्ट्र के अंदर और हर राज्य में माना जाता है और सबसे ज्यादा सीटों के आंकड़े भी बीजेपी के पास है। तो होम मिनिस्ट्री की डिमांड जो है वो बीजेपी द्वारा की जाएगी। हालांकि हाउसिंग और फाइनेंस किसके पास जाएगा वो देखने वाली बात होगी। हाँ, अब शिवानी, क्या आप समझा पाएंगी ये दोनों राजनीतिक पार्टियां जब सरकार चला रही हैं तो मंत्री पद देने का फॉर्मुलेशन क्या है? क्योंकि पहले तो जानकारी मिल रही थी 6:6, यानी कि 6 मंत्री इस तरफ के, 6 मंत्री उस तरफ के। आपने जो तमाम नाम बताया उसमें एक नाम और आपने जोड़ दिया, तो क्या ये 6:5 का रेशियो रहेगा कि शिवसेना के अगर मुख्यमंत्री चुन लिए गए तो वहां पर 7 मंत्री जो है वो बीजेपी के बनाए जाएं, 5 मंत्री शिवसेना के? क्या पूरा फॉर्मुलेशन रहने वाला है? देखिए, काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं और कुछ ज़्यादा ही बड़ी हैं। तो इसमें जो है डिपार्टमेंट बांटे जाएंगे सीधे सीधे। 2/3 का हिस्सा मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि साफ होगा कि अगर मान लीजिए 5 सीटें हैं तो 2 उसमें से 2 जाएंगी शिवसेना को, 3 जाएंगी बीजेपी को, क्योंकि साफ है बीजेपी के पास जो सीटों का आंकड़ा है वो सबसे ज़्यादा है। एकनाथ शिंदे ने भी टाइम्स ऑफ नवभारत से बातचीत करते हुए इस बात का ऐलान किया कि जहाँ 50 लोग उनके साथ है तो 120 सीटें बीजेपी के पास है, यानी कि 2 गुना से भी ज़्यादा है। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि बड़ी मात्रा में जो मिनिस्टर्स होंगे वो बीजेपी के ही होंगे, इसलिए कौन सी मिनिस्ट्री किसके पास जाएगी वो यहाँ पर ज्यादा अहमियत रखेगा। हालांकि कुछ नाम जिस तरह से हमने बताया कि बीजेपी द्वारा साफ है, शामिल किए गए हैं, अनाउंस किए गए हैं। एकनाथ शिंदे द्वारा नाम अभी भी दिए जाने बाकी हैं, लेकिन जो मिनिस्ट्रीज हैं उसी पर जो है वो जंग होगी, उसी को लेकर अभी भी मीटिंग चल रही है, दोनों पक्षों के बीच में बातचीत हो रही है। क्योंकि एक तरफ जहां शरद पवार द्वारा ये कहा गया कि बीजेपी के हाथों में रिमोट कंट्रोल रहेगा, वहीं एकनाथ शिंदे द्वारा भी ये साफ बताया गया है कि हम कॉम्प्रोमाइज किसी भी चीज पर नहीं करेंगे, ना आइडियोलॉजी पर ना सत्ता पर। ठीक है, गौरव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गौरव का रुख करेंगे। गौरव, आप बहुत करीब से महाराष्ट्र की पूरी सियासत को देखते रहे और अब जो पूरी लड़ाई लड़ी गई है, अब वो वक्त है जब पूरे मंथन के बाद उस अमृत को तमाम जो नेता हैं वो ग्रहण कर सकें। तो बीजेपी की ओर से कौन कौन ये जो अमृत है वो ग्रहण करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि मंत्री पद लेता हुआ नजर आ रहा है?
बिल्कुल, देखिए जैसे हमारी सहयोगी शिवानी बता रही थी, और ये जो नाम जो हम लगातार देख रहे हैं, जिन नामों का जिक्र हो रहा है, जिसमें चंद्रकांत पाटिल हो या गिरीश महाजन हो, चाहे प्रवीण दरेकर हो, आशीष शेलार हो, पंकजा मुंडे, ये अगर आप देखें तो ये एक तरीके से कोर टीम है महाराष्ट्र बीजेपी की। और जितनी भी बैठकें देवेंद्र फडणवीस के घर पर अब तक हुई, उनमें इन ज़्यादातर विधायकों की उपस्थिति रही है। और ऐसे में अगर इन नामों को हम देखें, जिनमें चंद्रकांत पाटिल जो कि अध्यक्ष हैं, और इसके अलावा प्रवीण दारेकर हैं जो कि नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, तो इन सभी को एक अहम जिम्मेदारियां जो हैं वो दी जाएंगी। ये बात जरूर है कि शिंदे ग्रुप जब अपना विधायकों की लिस्ट लेकर आएगा मंत्रियों के लिए, तो उसके बाद एक अनुपात बनाने की कोशिश होगी। हालांकि देखिए ये छूट रहती है कि मंत्रालय अलग अलग नहीं होता है, तो कम से कम मंत्री पद का दर्जा जो है वो कुछ विधायकों को दे दिया जाता है, जिसमें कुछ आयोग जो है वो दिए जा सकते हैं, अलग अलग चीजें दी जा सकती है। ये तो तमाम सरकार के समीकरण पास गौरव आपके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे दर्शकों